हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं या यह कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के की फीचर्स के बारे में जानेंगे और स्कूल्स और हायर एजुकेशन में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। चेंज इन असेसमेंट एंड चेंज इन टीचर्स रिक्रूटमेंट सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बेटा, तुम्हारा आज पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, कैसा हुआ? अच्छा हुआ है, सबके आंसर्स मैंने अच्छे से रटे हुए थे। अच्छा बेटा, तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था तो तुम पार्लियामेंट और लॉ के बारे में समझाओ। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैंने तो बस बुक से आंसर रट लिया था और मुझे लगता है कि मेरे पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 90 नंबर तो पक्के हैं। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हें पार्लियामेंट और लॉ के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ नंबर से मतलब है। बस दोस्तों, इसी सोच को ख़त्म करना है। इस पॉलिसी का यही मकसद है कि रटे हुए ज्ञान को कम करना और बच्चों की समझ को डेवलप करना, उनका समग्र रूप से विकास करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जाम सिस्टम, करिकुलम पैटर्न, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मेन पॉइंट्स हैं: एग्ज़ाम सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी हो, करिकुलम पैटर्न में चेंज हो और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग हो, और NEP 2020 में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर फोकस किया गया है। ओवर 2 करोड़ चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक टू स्कूल। प्राइमरी गोल्स में से एक गोल यह है कि यह पक्का किया जाए कि बच्चे स्कूल में नामांकन हो और स्कूल अटेंड करें। इस पॉलिसी का मकसद सर्व शिक्षा अभियान है, यानी सबको शिक्षा मिले। बहुत से बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। अब 2 करोड़ से अधिक बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उन्हें स्कूल में वापस लाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि 2030 तक 100% बच्चे प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक स्कूल अटेंड करें और शिक्षा प्राप्त करें। अब जब इतने बच्चे स्कूल्स में पढ़ने आएंगे तो नए स्कूल्स भी बनेंगे और टीचर्स की भर्ती भी होगी। इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के की फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 approved by Center on Wednesday, July 29, 2020. It will be replace the 34 years old NEP 1986। नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्र द्वारा अप्रूव्ड किया गया था। कब किया गया था? वेडनेसडे जुलाई 29 को। यह NEP 1986 का स्थान लेगी, मतलब उसे रिप्लेस करेगी। 34 साल बाद यह पॉलिसी आई है। यह तीसरी पॉलिसी है। पहली 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी और तब से वही चल रही है, बस उसे रिवाइज कर दिया गया था 1992 में। सेकेंड पॉइंट, द पॉलिसी ड्राफ्टेड बाय ए कमिटी headed by former ISRO chief K. Kasturirangan submitted its report last year, May 2019। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया।
के कस्तूरीरंगन ने पिछले साल मई 2019 में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। थर्ड पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू बी रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। फोर्थ पॉइंट, it also seeks to increase the education budget to 6% of the GDP from the present 4%. एजुकेशन बजट में प्रेजेंटली 4% GDP है, उसे 6% तक बढ़ाने की बात कही गई है। फिफ्थ पॉइंट, द पॉलिसी हैज़ emphasized that the mother tongue, local language or the regional language should be the medium of instruction at least till grade 5, but preferably till grade 8 and beyond. It also said that Sanskrit will be offered at all levels of school. इस पॉलिसी में कम से कम 5th क्लास तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा हो, इस पर बल दिया गया है। और अगर बच्चा चाहे तो 8th क्लास तक या उसके आगे भी इन भाषाओं को लेकर पढ़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में चीज़ें अच्छे से समझ पाएगा, और यदि उसे उसकी मातृभाषा से हटकर किसी और भाषा में समझाएंगे तो पहले तो वह उस भाषा को ही समझने में टाइम लगाएगा। टीचर का पढ़ाया हुआ तो उसे क्या ही समझ आएगा, और अगर उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह सिर्फ रटकर ही काम चलाएगा, जो कि गलत है। पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि स्कूल के हर लेवल पर संस्कृत ऑफर की जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट, रिपोर्ट कार्ड्स विल बी ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ जस्ट मार्क्स एंड स्टेटमेंट्स। रिपोर्ट कार्ड केवल मार्क्स और स्टेटमेंट्स के बजाय कौशल और क्षमताओं पर एक व्यापक रिपोर्ट होगी। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड नए तरीके से बनेगा। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट खुद अपना मूल्यांकन करेगा, उसके बाद उसके सहपाठी भी उसका मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद उसके शिक्षक पेरेंट्स से मिलकर अंतिम रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 12th क्लास के बाद उसके आगे के कैरियर के बारे में सलाह दी जाएगी। 7th पॉइंट, द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ए 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively. This new structure will formally include 3 years of preschool studies along with 12 years of school. 10+2 स्ट्रक्चर को बदलकर नया स्ट्रक्चर 5+3+3+4 कर दिया है, और इसमें एज कवर होंगी 3 से 6 साल, 6 से 8 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल। इस नई संरचना में औपचारिक रूप से 12 साल के स्कूल के साथ 3 साल के पूर्व स्कूली अध्ययन शामिल होंगे। 8th पॉइंट, द नेशनल काउंसिल for Education Research and Training NCERT will develop a national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education NCPF ECCE for children up to the age of 8. NCERT द्वारा NCF डेवलप किया जाएगा ECCE के लिए, जिसमें कहा जाएगा कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। अब तक जिसको निगलेक्ट किया जा रहा था, अब उन्हें भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। 9th पॉइंट, द NEP 2020 also calls for setting up
of a national mission on foundational literacy and numeracy। NEP में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक नेशनल मिशन की स्थापना की मांग की गई है। इसका एम होगा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान हो। 10th point, preschool sections covering at least 1 year of ECCE will be added to Kendriya Vidyalayas and other primary schools around the nation, particularly in disadvantaged areas। ECCE के कम से कम एक वर्ष को कवर करने वाले स्कूल वर्गों को केंद्रीय विद्यालयों और देश के आसपास के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में जोड़ा जाएगा, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में। 11th point, बैगलेस डेज will be encouraged throughout the year for various types of enrichment activities involving arts, quizzes, sports and vocational crafts। बैगलेस डेज को इनकरेज किया जाएगा साल भर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे आर्ट्स, क्विजेस, स्पोर्ट्स, वोकेशनल क्राफ्ट्स यानी व्यावसायिक कौशल। 12th point, school examinations to be held for all students in classes 3, 5 and 8। Board exams for grades 10 and 12 will be continued but redesigned with holistic development as the aim। स्कूल एग्ज़ाम्स अब सिर्फ क्लास 3rd, 5th और 8th में होंगे। क्लास 10th और क्लास 12th में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, बस उन्हें रीडिज़ाइन किया जाएगा। अब एग्ज़ाम्स बच्चों के रटे हुए का आंकलन नहीं करेंगे, उनकी समझ का आंकलन करेंगे। 13th point, no rigid separations between arts and science curricular and extracurricular activities, vocational and academic streams to allow flexibility। Arts, science, curricular, extracurricular activities, vocational और academic streams सबकी एक जैसी ही इम्पोर्टेंस होगी, जैसे आर्ट्स और क्राफ्ट्स की उतनी ही इम्पोर्टेंस होगी जितनी मैथ्स और साइंस की होगी। 14th point, flexibility is a hallmark of the policy which will enable students to study music with maths और coding with chemistry। Flexibility इस पॉलिसी की विशेषता है जो स्टूडेंट्स को योग्य बनाती है, जिससे कि वे मैथ्स के साथ म्यूज़िक भी सीख सकते हैं और केमिस्ट्री के साथ कोडिंग भी सीख सकते हैं। 15th point, curriculum in all subjects to be reduced to core essentials। इस पॉलिसी में कहा गया है कि सभी विषयों में पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से कम किया जाना चाहिए। आजकल की पढ़ाई में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस को कम किया जाएगा और बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग से सिखाया जाएगा, जिससे उनमें क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। 16th point, board exams to be redesigned and made easier। Students can take board exams on up to 2 occasions during any given school year, one main exam and an optional one if the student wishes to improve। बोर्ड के एग्ज़ाम्स रीडिज़ाइन और इजी हो जाएंगे। क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स एक साल में 2 बार कराए जाने की सोच रहे हैं। एक मेन एग्ज़ाम होगा और अगर कोई अपने में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है तो वह दूसरी बार भी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दे सकता है। 17th point, the policy also suggests options to make exams stress-free। For instance, school boards could provide options
to students on whether they want to take a tough maths exam or the comparatively easier version. It could be done for other subjects as well. एग्ज़ाम्स टाइम में स्टूडेंट्स कितना स्ट्रेस ले लेते हैं यह हम सब जानते हैं। कोई कोई तो इतना स्ट्रेस ले लेता है कि सब कुछ आते हुए भी उसका माइंड एग्ज़ाम रूम में ब्लैंक हो जाता है। लेकिन अब कुछ अच्छा होगा शायद। इस पॉलिसी में सुझाव दिया गया है कि एग्ज़ाम्स को स्ट्रेस फ्री बनाया जाए। एग्जाम्पल, स्कूल बोर्ड स्टूडेंट्स को ऑप्शन देगा कि वे टफ मैथ्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि मैथ्स के ईजियर वर्जन का, और यह बात दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी लागू होगी। चेंज इन स्कूल्स। सबसे पहले 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज होगा। यह स्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 से 6 साल और 6 से 8 साल। अभी 3 से 6 साल के बच्चों को 10+2 स्ट्रक्चर में कवर नहीं किया जाता है, लेकिन न्यू स्ट्रक्चर में ECCE का स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए 3 से 6 साल के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। अब पढ़ाई 3 साल से ही शुरू हो जाएगी। 3 साल के बच्चे आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल में जाएंगे, जहां वह खेलते कूदते पढ़ेंगे। पजल सॉल्व करना, शेप्स के बारे में जानना, ड्राइंग जैसी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। इससे उनका ब्रेन डेवलप और बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और 6 से 8 साल तक के बच्चे क्लास 1 और 2 में जाएंगे। अब दूसरा स्टेज 3 साल का प्रीपैरेटरी स्टेज होगा, 8 से 11 साल। इसमें 3rd, 4th और 5th क्लास आएंगी। इसमें बच्चों को खेल कूद के साथ साथ विषयों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जैसे मैथ्स, हिंदी, साइंस, इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब तीसरा स्टेज 3 साल का मिडिल स्टेज होगा, 11 से 14 साल। इसमें 6th, 7th और 8th क्लास आएंगी। इसमें वोकेशनल कोर्स 6th क्लास से शुरू होगा। अभी ये 12th क्लास से शुरू होते हैं। 6th से 8th क्लास के बीच स्टूडेंट्स को 1 साल फन कोर्स करना होगा, जिसमें वे अलग अलग एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ होंगे, जिसका सरोकार हर दिन पड़ता है। मसलन बिजली से जुड़ी जानकारियाँ, बागवानी। जब स्टूडेंट स्कूल से निकलेगा तो उसके पास एक वोकेशनल डिग्री होगी। कुछ दिनों की इंटर्नशिप से भी गुजरना होगा। स्किल डेवलपमेंट की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। चौथा स्टेज 4 साल का सेकेंडरी स्टेज होगा, 14 से 18 साल। यह स्टेज 2 हिस्सों में डिवाइड है, 9th, 10th और 11th, 12th। क्लास 9th से 12th तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी, और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। स्टूडेंट्स जो मिडिल स्टेज में पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th में, उसे डीप में पढ़ना होगा, और पढ़ाई ऐसी होगी जिससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आए और फ्लेक्सिबिलिटी आए, और स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि वह 10th की डिग्री लेकर स्कूल छोड़ सकते हैं। अगर वह आगे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें 11th में एडमिशन लेना होगा। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी। छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों, आजकल आर्ट्स और साइंस में बहुत फ़र्क किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, लेकिन संभव है कि इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल या पैकेज तैयार किया जाएगा और आपको उस पूल या पैकेज से ही अपने विषयों का चुनाव करना होगा। यदि कोई छात्र फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसे वह पूल या पैकेज लेना होगा जिसमें यह दोनों विषय शामिल हों, तब ही छात्र इनकी पढ़ाई एक साथ कर सकता है। हालांकि इस पर अभी पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है। हायर एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट, NEP once again hopes to increase enrollment numbers from a gross enrollment ratio of 26.3% 2018 to 50% by 2035. It plans to add 35 million seats to higher education institutions. NEP एक बार फिर से नामांकन संख्या बढ़ाने की उम्मीद करता है। 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 26.3% से 50% हो जाएगा। इसमें उच्च शिक्षा के लिए 35 मिलियन सीटें जोड़ने की योजना है। सेकंड पॉइंट, ग्रेजुएशन कैन बी इन 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certification. For example, a certificate after 1 year, advanced diploma after 2 years, bachelor's degree after 3 years, and bachelor's degree with research after 4 years. ग्रेजुएशन की पढ़ाई में बड़ा बदलाव आएगा। इस पॉलिसी में कहा गया है कि ग्रेजुएशन स्तर पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की दीवार टूट जाएगी। ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स साइंस और आर्ट्स दोनों विषय लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। मसलन कोई स्टूडेंट मेजर विषय इतिहास लेकर ग्रेजुएशन कर सकता है तो साथ में फिजिक्स भी माइनर विषय रख सकेगा। अब ग्रेजुएशन 3 या 4 साल की होगी, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ऑप्शंस के साथ। मतलब 4 साल की पढ़ाई में कई मौक़ों पर छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा और अगर आप 1 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और 4 साल की करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आगे आप रिसर्च कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। फोर्थ पॉइंट, रेगुलेटरी बॉडीज, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC and the All India Council for Technical Education AICTE will pave way for a Higher Education Commission of India HECI. HECI will be an overarching umbrella body for the entire higher education sector, excluding medical and लीगल एजुकेशन। अब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन होगा जो उच्च शिक्षा से जुड़े तमाम मसले हल करेगा, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। इसके बाद UGC या दूसरी संबंधित संस्थाओं को इसमें ही समाहित किया जाएगा।
इसके अंदर नया जर्नल एजुकेशन काउंसिल भी बनेगा। संस्थानों को मान्यता और मानक यही बॉडी देगी। 5th point, common entrance exams to be held for admission to universities and higher education institutions। यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। 6th point, मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फॉर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन at par with IIT, IIM, etc. called MERU, Multidisciplinary Education and Research Universities will be set up and will aim to attain the highest global standards in quality education. They will also help set the highest standards for मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय IIT, IIM आदि के साथ जिन्हें MERU मेरू बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय कहा जाता है की स्थापना की जाएगी और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करना होगा। वे पूरे भारत में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानकों को निर्धारित करने में भी मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज इन असेसमेंट एंड चेंज इन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.